क्या आप जानते हैं कि महाभारत का सबसे बड़ा खलनायक माने जाने वाला शकुनी मरते समय ऐसा रहस्य बता गया था जिसे सुनकर गांधारी स्तब्ध रह गई और स्वयं श्री कृष्ण की आंखों में भी आंसू आ गए। आखिर वह कौन सा सच था जिसने पूरे महाभारत के इतिहास को एक नई दृष्टि दे दी? महाभारत का युद्ध मानव इतिहास का सबसे भयानक और विनाशकारी युद्ध माना जाता है। कुरुक्षेत्र की वह पवित्र भूमि जहां कभी आशमुनि तप किया करते थे, वही भूमि युद्ध के 18 दिनों में रक्त से लाल हो गई। हजारों योद्धा, असंख्य वीर और अनगिनत परिवार इस युद्ध की भेंट चढ़ गए। इस महायुद्ध में कई महान योद्धाओं ने अपने प्राण त्याग दिए। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, अभिमन्यु और अंत में दुर्योधन भी। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसे अक्सर इस पूरे विनाश का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। वह था गांधार का राजकुमार शकुनी। महाभारत की कथा में शकुनी को हमेशा एक चालाक, षड्यंत्रकारी और कुटिल व्यक्ति के रूप में दिखाया जाता है। लोग कहते हैं कि यदि शकुनी ना होता तो शायद महाभारत का युद्ध भी ना होता, क्योंकि वही था जिसने दुर्योधन के मन में पांडवों के प्रति घृणा और ईर्ष्या की आग भड़काई। वही था जिसने कौरवों को छल और कपट का रास्ता दिखाया, और वही था जिसने उस कुख्यात जुए की सभा की योजना बनाई, जिसके कारण द्रौपदी का अपमान हुआ और अंततः महाभारत का युद्ध अनिवार्य हो गया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, क्या शकुनी वास्तव में इतना क्रूर और निर्दयी था? क्या उसके हृदय में जरा भी पश्चाताप नहीं था? क्या वह सच में केवल विनाश चाहता था या उसके मन में कोई गहरा दर्द छिपा हुआ था? क्योंकि महाभारत की एक कम जानी जाने वाली कथा बताती है कि जब युद्ध अपने अंतिम चरण में था और कौरवों का अंत लगभग निश्चित हो चुका था, तब शकुनी भी युद्ध भूमि में बुरी तरह घायल होकर मृत्यु के करीब पहुंच चुका था। उसी समय उसकी बहन गांधारी उसके पास पहुंची। गांधारी, जिसने अपने पति धृतराष्ट्र के लिए जीवन भर अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर अंधकार को अपनाया, जिसने अपने 100 पुत्रों को इस युद्ध में एक एक करके मरते हुए देखा। उस समय उसका हृदय दुख और क्रोध से भरा हुआ था। वह अपने भाई शकुनी के पास आई और उससे एक ऐसा प्रश्न पूछा जिसका उत्तर सुनकर हर कोई स्तब्ध रह गया। गांधारी ने कांपती हुई आवाज में पूछा, भाई शकुनी, क्या तुम्हें अपने कर्मों पर जरा भी पछतावा नहीं है? तुम्हारी चालों और षड्यंत्रों ने पूरे हस्तिनापुर को विनाश में झोंक दिया। तभी मरते मरते शकुनी ने गांधारी से एक ऐसा रहस्य बताया जो आज भी महाभारत की सबसे रहस्यमयी बातों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि जब यह बात श्री कृष्ण ने सुनी तो उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। आखिर ऐसा क्या था उस रहस्य में जो स्वयं श्री कृष्ण को भी भावुक कर गया? क्या शकुनी वास्तव में खलनायक था या वह भी परिस्थितियों का शिकार था? आज की इस कथा में हम जानेंगे। आखिर मरने से पहले शकुनी ने गांधारी से ऐसा क्या कहा जिसे सुनकर श्री कृष्ण भी रो पड़े? तो आइए महाभारत के उस रहस्य को जानते हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। आज जो कथा आप सुनने जा रहे हैं वह महाभारत के सबसे रहस्यमयी और कम सुने गए प्रसंगों में से एक है। यह कथा उस क्षण की है जब महाभारत का सबसे बड़ा खलनायक समझे जाने वाले गांधार नरेश शकुनी अपने जीवन की अंतिम सांसें ले रहे थे। उस समय उन्होंने अपनी बहन गांधारी से ऐसा रहस्य कहा जिसे सुनकर वहां उपस्थित लोग स्तब्ध रह गए, और कहा जाता है कि स्वयं श्री कृष्ण की आंखों में भी आंसू आ गए। लेकिन प्रश्न यह है कि आखिर मरते समय शकुनी ने ऐसा क्या कहा था? क्या वह केवल एक षड्यंत्रकारी व्यक्ति था या उसके जीवन के पीछे कोई ऐसा दर्द छिपा था जिसे दुनिया कभी समझ ही नहीं पाई? क्या महाभारत का यह खलनायक वास्तव में उतना ही निर्दयी था जितना इतिहास में बताया जाता है, या फिर उसके भीतर भी कोई ऐसा सत्य छिपा था जो आज तक लोगों से अनजान है? इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि आज महाभारत की इस रहस्यमयी कथा को अंत तक अवश्य सुनें, क्योंकि यह केवल एक कहानी नहीं है बल्कि कर्म, बदले और समय के न्याय का गहरा संदेश भी है। हो सकता है इस कथा का कोई एक प्रसंग, कोई एक वाक्य आपको जीवन का ऐसा सत्य समझा दे जो आज तक आपसे छिपा हुआ था। और यदि आप स्वयं को सनातन धर्म और महाभारत की शिक्षाओं से प्रेम करने वाला मानते हैं तो इस दिव्य ज्ञान को केवल अपने तक सीमित ना रखें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
ताकि सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ही रहस्यमयी, ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कथाएं आपको निरंतर मिलती रहे। तो आइए श्रद्धा और जिज्ञासा के साथ अब उस रहस्य को जानते हैं। आखिर मरने से पहले शकुनी ने गांधारी से ऐसा क्या कहा जिसे सुनकर श्री कृष्ण भी रो पड़े। महाभारत का युद्ध समाप्ति की ओर बढ़ चुका था। कुरुक्षेत्र की विशाल भूमि पर चारों ओर धूल टूटे हुए रथ, बिखरे हुए अस्त्र शस्त्र और वीरों के निर्जीव शरीर दिखाई दे रहे थे। 18 दिनों तक चले इस भयंकर युद्ध ने दोनों पक्षों को लगभग समाप्त कर दिया था। कौरवों की सेना अब लगभग नष्ट हो चुकी थी और हस्तिनापुर का भविष्य भी अनिश्चित दिखाई दे रहा था। उसी युद्ध भूमि के एक कोने में गांधार का राजकुमार शकुनी घायल अवस्था में पड़ा था। उसके शरीर से रक्त बह रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर आश्चर्यजनक रूप से एक शांत मुस्कान थी, मानो वह किसी लंबे बोझ से मुक्त होने वाला हो। शकुनी को देखकर कोई भी यह विश्वास नहीं कर सकता था कि यही वही व्यक्ति है जिसे लोग महाभारत का सबसे बड़ा षड्यंत्रकारी और खलनायक कहते हैं। वही शकुनी जिसने दुर्योधन के मन में पांडवों के प्रति ईर्ष्या और घृणा का बीज बोया था। वही शकुनी जिसने पासों के खेल से पांडवों को वनवास भिजवाया, और वही जिसने कई बार दुर्योधन को पांडवों के विरुद्ध भड़काया। इतिहास ने उसे छल और कपट का प्रतीक बना दिया था, लेकिन उस समय जब वह मृत्यु के करीब था, उसके चेहरे पर वैसी कठोरता नहीं थी। वहां एक अजीब सी थकान और गहराई दिखाई दे रही थी। उसी समय दूर से किसी के कदमों की आहट आई। वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वह थी गांधारी, शकुनी की बहन और कौरवों की माता। अपने जीवन भर अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर रहने वाली गांधारी आज भी उसी अंधकार में थी, लेकिन उसके मन के भीतर का दुख आज पहले से कहीं अधिक गहरा था। उसके 100 पुत्र इस युद्ध में एक एक करके मर चुके थे। एक मां के लिए इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता था। उसका हृदय शोक और क्रोध से भरा हुआ था, और उसी पीड़ा में वह अपने भाई शकुनी के पास आई। गांधारी ने जब शकुनी की घायल अवस्था देखी तो उसके हृदय में अनेक भाव एक साथ उठने लगे। एक ओर वह अपने भाई के लिए दुखी थी, लेकिन दूसरी ओर उसके मन में यह प्रश्न भी था कि आखिर इस पूरे विनाश का कारण कौन था। उसने धीमी लेकिन कांपती आवाज में कहा, भाई शकुनी, क्या तुम्हें पता है कि इस युद्ध ने हमसे सब कुछ छीन लिया है? मेरे सभी पुत्र मारे जा चुके हैं, हस्तिनापुर उजड़ चुका है। क्या यही वह परिणाम था जिसकी ओर तुम दुर्योधन को ले जा रहे थे? शकुनी ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी सांसें भारी हो चुकी थी, लेकिन उसकी दृष्टि में अभी भी एक गहरी समझ थी। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बहन गांधारी, समय का चक्र बहुत विचित्र होता है। जो बीज बोया जाता है वही फल बनकर लौटता है। आज जो कुछ भी हुआ है वह केवल किसी एक व्यक्ति के कारण नहीं हुआ। यह वर्षों से बढ़ते हुए अहंकार, अन्याय और कर्मों का परिणाम है। गांधारी ने उसकी बात सुनी, लेकिन उसके मन की पीड़ा कम नहीं हुई। उसने कहा, भाई, लोग कहते हैं कि इस महायुद्ध के पीछे सबसे बड़ा हाथ तुम्हारा था। यदि तुम दुर्योधन को बार बार पांडवों के विरुद्ध भड़काते नहीं, यदि तुमने उस जुए की सभा का षड्यंत्र नहीं रचा होता, तो शायद यह युद्ध कभी होता ही नहीं। क्या तुम्हें अपने कर्मों पर जरा भी पछतावा नहीं है? यह प्रश्न सुनकर कुछ क्षणों के लिए वहां गहरी खामोशी छा गई। हवा धीरे धीरे चल रही थी और दूर कहीं युद्ध के बाद की शांति महसूस हो रही थी। शकुनी ने गहरी सांस ली और कहा, पछतावा। यह शब्द बहुत भारी होता है बहन, लेकिन हर कहानी का एक ऐसा पक्ष भी होता है जिसे दुनिया कभी जान नहीं पाती। लोग मुझे केवल छल करने वाला व्यक्ति समझते हैं, लेकिन किसी ने कभी यह जानने की कोशिश नहीं की कि मेरे भीतर कैसी आग जल रही थी। गांधारी यह सुनकर चौंक गई। उसने पहले कभी शकुनी को इस तरह बात करते हुए नहीं सुना था। उसके शब्दों में कोई अहंकार नहीं था, बल्कि एक गहरी थकान और सच्चाई थी। उसने धीरे से पूछा, भाई, तुम क्या कहना चाहते हो? कैसी आग? शकुनी ने आसमान की ओर देखा। सूर्य अस्त होने के करीब था और उसकी लालिमा कुरुक्षेत्र की भूमि पर फैल रही थी। उसने धीमी आवाज में कहा, बहन, लोग मुझे महाभारत का खलनायक कहते हैं, लेकिन शायद यह किसी ने नहीं सोचा कि एक खलनायक बनने के पीछे भी कोई कहानी होती है, कोई पीड़ा होती है, कोई ऐसा घाव होता है जो कभी भर नहीं पाता। गांधारी अब पूरी तरह ध्यान से उसकी बात सुन रही थी। उसके मन में पहली बार यह जिज्ञासा जागी
कि शायद उसके भाई के जीवन में कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे वह कभी समझ ही नहीं पाई। उसी समय वहां कुछ दूरी पर श्री कृष्ण भी खड़े थे। वे शांत भाव से यह सब देख और सुन रहे थे। उनकी आंखों में वही गहरी करुणा थी जो हर परिस्थिति में दिखाई देती थी। शकुनी ने धीरे धीरे अपनी बहन का हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ कमजोर हो चुकी थी, लेकिन उसके शब्दों में अभी भी शक्ति थी। उसने कहा, बहन, आज जब मेरा अंत करीब है तो शायद समय आ गया है कि मैं तुम्हें वह सत्य बता दूं जो मैंने जीवन भर अपने हृदय में छिपा कर रखा। यह वही सत्य है जिसने मुझे वह सब करने के लिए मजबूर किया जो दुनिया को छल और कपट दिखाई देता है। गांधारी का हृदय तेजी से धड़कने लगा। उसे महसूस हुआ कि उसके सामने महाभारत के इतिहास का कोई गहरा रहस्य खुलने वाला है। उसने धीरे से कहा, भाई, मुझे सब कुछ बताओ, आज मैं सच जानना चाहती हूँ। शकुनी ने अपनी आंखें बंद की और कुछ क्षण शांत रहा, मानो वह अपने अतीत की गहराइयों में उतर रहा हो। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, बहन, यह कहानी आज से कई वर्ष पहले शुरू हुई थी। उस समय जब तुम्हारा विवाह धृतराष्ट्र से हुआ था और हमारे परिवार की किस्मत हमेशा के लिए बदल गई थी। शकुनी ने धीमी सांस लेते हुए अपनी बात आगे बढ़ाई। उसकी आवाज अब पहले से भी अधिक धीमी हो चुकी थी, लेकिन हर शब्द में वर्षों का दर्द छिपा हुआ था। उसने कहा, बहन गांधारी, जब तुम्हारा विवाह हस्तिनापुर के राजकुमार धृतराष्ट्र से हुआ था, तब पूरे गांधार राज्य में उत्सव का माहौल था। हमारे पिता को लगा था कि यह संबंध हमारे राज्य के लिए सम्मान और सुरक्षा लेकर आएगा, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह विवाह हमारे परिवार के लिए एक ऐसे दुखद अध्याय की शुरुआत बनने वाला है जिसे याद करके आज भी मेरा हृदय कांप उठता है। गांधारी ध्यान से सब सुन रही थी। उसे अपने विवाह के समय की बातें धुंधली धुंधली याद आने लगी। उस समय उसने यह सोचकर अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी कि उसका पति अंधा है, इसलिए वह भी जीवन भर उसी अंधकार को स्वीकार करेगी। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसके इस निर्णय का प्रभाव उसके पूरे परिवार पर पड़ेगा। शकुनी ने आगे कहा, बहन, जब तुम्हारा विवाह हुआ तब हस्तिनापुर के कुछ लोगों को यह संदेह था कि गांधार राज्य भविष्य में कौरवों के लिए खतरा बन सकता है। शकुनी कुछ क्षण रुका और फिर बोला, इसी भय और राजनीति के कारण हमारे पिता और हमारे पूरे परिवार को हस्तिनापुर बुलाया गया, लेकिन वहां जो हुआ वह किसी भी सम्मानित अतिथि के साथ नहीं होना चाहिए था। हमें महल में नहीं बल्कि एक अंधेरे कारागार में बंद कर दिया गया। हमें दिन में केवल एक बार थोड़ा सा भोजन दिया जाता था, इतना कम कि उससे किसी एक व्यक्ति का भी पेट नहीं भर सकता था। यह सुनकर गांधारी का हृदय कांप उठा। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके अपने ससुराल में उसके परिवार के साथ ऐसा व्यवहार किया गया था। उसने कांपती आवाज में पूछा, भाई, यह कैसे संभव है? हस्तिनापुर इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? शकुनी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बहन, राजनीति में दया और करुणा बहुत कम दिखाई देती है। वहां केवल शक्ति और भय का महत्व होता है। हमें धीरे धीरे भूखा रखा गया ताकि हमारा परिवार कमजोर होकर स्वयं ही समाप्त हो जाए। शकुनी की आंखों में पुराने दिनों की पीड़ा झलकने लगी। उसने कहा, दिन बीतते गए और हमारा परिवार धीरे धीरे टूटने लगा। भूख से हमारे शरीर कमजोर हो चुके थे। हमारे कई भाई और रिश्तेदार एक एक करके मरने लगे। उस अंधेरी कैद में हर दिन किसी अपने को खोना ऐसा था जैसे हृदय का एक हिस्सा टूटकर गिर रहा हो। हम सब समझ चुके थे कि यदि कुछ नहीं किया गया तो हमारा पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। गांधारी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीरे से कहा, भाई, मुझे इस सब के बारे में कुछ भी पता नहीं था। यदि मुझे पता होता तो मैं कभी ऐसा होने नहीं देती। शकुनी ने उसकी बात सुनकर हल्की मुस्कान दी और बोला, बहन, तुम्हें दोष देने का कोई कारण नहीं है। तुम स्वयं अपने पति के साथ धर्म निभाने में लगी हुई थी। तुम्हें इन षड्यंत्रों की खबर कैसे मिलती? फिर शकुनी की आवाज में अचानक गंभीरता आ गई। उसने कहा, लेकिन एक दिन हमारे पिता ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने मेरे जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। उन्होंने हम सभी को अपने पास बुलाया और कहा कि यदि हम सब इसी तरह भूख से मर गए तो हमारी पीड़ा और अपमान का बदला कभी नहीं लिया जा सकेगा। इसीलिए हमें एक ऐसा उपाय करना होगा जिससे कम से कम एक व्यक्ति जीवित रहे। गांधारी यह सुनकर स्तब्ध रह गई। उसने धीरे से पूछा, फिर क्या हुआ?
शकुनी ने गहरी सांस ली और कहा, बहन, उस रात हमारे परिवार ने एक ऐसा निर्णय लिया जो बहुत कठिन था। हमने तय किया कि हम सब मिलकर अपना भोजन एक ही व्यक्ति को देंगे ताकि वह जीवित रह सके। वही व्यक्ति भविष्य में हमारे अपमान का बदला ले सकेगा और हस्तिनापुर को उसके अन्याय का परिणाम दिखा सकेगा। कुछ क्षणों तक वहां पूर्ण शांति छा गई। दूर खड़े श्री कृष्ण यह सब ध्यान से सुन रहे थे। उनके चेहरे पर करुणा की गहरी छाया थी। शकुनी ने धीरे धीरे कहा, बहन, उस रात पिता ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा कि वही व्यक्ति मैं हूं जिसे जीवित रहना है। यह सुनकर गांधारी का हृदय जैसे रुक सा गया। उसने आश्चर्य और पीड़ा से भरी आवाज में कहा, तुम? शकुनी ने सिर हिलाया और बोला, हां बहन, उस दिन से मेरे जीवन का उद्देश्य केवल एक ही रह गया, अपने परिवार के अपमान और पीड़ा का बदला लेना। गांधारी कुछ क्षणों तक बिल्कुल शांत खड़ी रही। उसके मन में अनेक भाव एक साथ उमड़ रहे थे, आश्चर्य, पीड़ा, अपराध बोध और गहरा दुख। उसने धीरे से कहा, भाई, यह सब मेरे कारण हुआ। यदि मेरा विवाह हस्तिनापुर में ना हुआ होता तो शायद हमारे परिवार को यह सब सहना ही ना पड़ता। शकुनी ने धीरे से सिर हिलाया और बोला, नहीं बहन, ऐसा मत सोचो। यह सब केवल तुम्हारे विवाह के कारण नहीं हुआ। यह सत्ता, भय और अहंकार की राजनीति का परिणाम था। जब राजाओं के मन में भय पैदा होता है तब वे ऐसे निर्णय लेते हैं जो निर्दोष लोगों के जीवन को भी अंधकार में धकेल देते हैं। शकुनी कुछ क्षण चुप रहा, मानो वह उन भयानक दिनों को फिर से महसूस कर रहा हो। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, उस अंधेरे कारागार में हर दिन हमारे लिए एक परीक्षा जैसा था। भूख से हमारा शरीर कमजोर हो चुका था, लेकिन हमारे मन में अभी भी जीवित रहने की इच्छा थी। हमारे पिता हर दिन हमें समझाते थे कि हमें धैर्य रखना होगा, क्योंकि समय का चक्र हमेशा एक जैसा नहीं रहता। उन्होंने हमें बताया कि संसार में हर अन्याय का अंत निश्चित होता है। गांधारी की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसने धीरे से पूछा, फिर पिता ने तुम्हें ही क्यों चुना? शकुनी ने उत्तर दिया, पिता कहते थे कि मेरे भीतर धैर्य है और बुद्धि भी। उन्होंने कहा कि केवल शक्ति से बदला नहीं लिया जा सकता, उसके लिए बुद्धि और संयम की आवश्यकता होती है। उन्होंने मुझे समझाया कि यदि मैं जीवित रहा तो एक दिन मैं उस अन्याय का उत्तर दे सकूंगा जो हमारे परिवार के साथ हुआ था। शकुनी ने आगे कहा, उसके बाद एक एक करके हमारे परिवार के लोग अपना भोजन मुझे देने लगे। वे स्वयं भूखे रहते थे, लेकिन मुझे भोजन देते थे ताकि मैं जीवित रह सकूं। यह मेरे जीवन का सबसे कठिन समय था बहन। हर दिन मैं अपने किसी प्रिय को कमजोर होते और फिर हमेशा के लिए खोते हुए देखता था। मैं जीवित था, लेकिन भीतर से टूटता जा रहा था। उसकी आवाज भारी हो गई। उसने कहा, एक दिन ऐसा आया जब हमारे पिता भी बहुत कमजोर हो चुके थे। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और कहा कि अब उनका अंत निकट है। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा, पुत्र, याद रखना कि अन्याय को कभी भूलना नहीं चाहिए, लेकिन बदले की आग में स्वयं को भी नष्ट नहीं करना चाहिए। बुद्धि से काम लेना और सही समय आने पर न्याय करना। गांधारी यह सब सुनकर स्तब्ध थी। उसे पहली बार अपने भाई के जीवन की वह पीड़ा समझ में आ रही थी जिसे उसने कभी महसूस ही नहीं किया था। शकुनी ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, पिता ने मुझे एक और बात कही जो आज तक मेरे मन में गूंजती है। उन्होंने कहा कि समय सबसे बड़ा न्यायाधीश होता है। यदि कोई व्यक्ति अधर्म के मार्ग पर चलता है तो समय स्वयं उसे उसके कर्मों का फल देता है। शकुनी ने अपनी आंखें थोड़ी देर के लिए बंद कर ली और फिर बोला, उस दिन पिता ने अपनी अंतिम सांस लेने से पहले मुझे एक विशेष वस्तु दी। उन्होंने अपनी हड्डियों से पासे बनवाए थे। उन्होंने कहा कि इन पासों में हमारे परिवार की पीड़ा और हमारी प्रतिज्ञा की शक्ति समाई हुई है। जब भी मैं इन्हें फेंकूंगा, यह मेरे मन की इच्छा के अनुसार ही गिरेंगे। गांधारी ने आश्चर्य से पूछा, क्या वही पासे जिनसे तुमने दुर्योधन के लिए जुए की सभा में खेला था? शकुनी ने धीमी आवाज में कहा, हाँ बहन, वही पासे। लेकिन उस समय मेरे मन में केवल एक ही विचार था, हस्तिनापुर को उसके अहंकार का परिणाम दिखाना। कुछ क्षणों के लिए वहां फिर से शांति छा गई। हवा धीरे धीरे बह रही थी और सूर्य अब लगभग अस्त होने वाला था। शकुनी ने धीरे से कहा, लेकिन बहन, जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है
कि जब कोई व्यक्ति बदले की राह पर चलता है तो वह केवल दूसरों को ही नहीं, स्वयं को भी एक अंधकार की ओर ले जाता है। गांधारी ने धीरे से पूछा, तो क्या तुम्हें अपने निर्णयों पर पछतावा है? शकुनी ने उसकी ओर देखा और कहा, पछतावा, शायद यह शब्द मेरे लिए अब बहुत देर से आया है। मैंने जो किया वह उस समय मुझे सही लगा, लेकिन आज जब मैं इस युद्ध का परिणाम देख रहा हूं तो मुझे यह समझ में आता है कि बदले की आग कभी किसी को सच्ची शांति नहीं देती। दूर खड़े श्री कृष्ण यह सब सुन रहे थे। उनके चेहरे पर एक गहरी करुणा थी, मानो वे पहले से ही इस सत्य को जानते हों। तभी शकुनी ने गांधारी का हाथ और मजबूती से पकड़ते हुए कहा, लेकिन बहन, यह पूरी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। मेरे जीवन में एक ऐसा क्षण भी आया था जब मुझे पहली बार समझ में आया कि इस युद्ध का परिणाम क्या होगा। गांधारी ने आश्चर्य से पूछा, कौन सा क्षण? शकुनी ने धीरे से उत्तर दिया, वह क्षण जब मेरी पहली बार श्री कृष्ण से भेंट हुई थी। शकुनी ने कुछ क्षणों के लिए आंखें बंद कर ली, मानो वह अपने जीवन के उन दिनों को याद कर रहा हो जब सब कुछ अलग था। फिर उसने धीरे धीरे कहा, बहन, जब मैं पहली बार हस्तिनापुर आया था तब मेरे मन में केवल एक ही उद्देश्य था, अपने परिवार के अपमान का बदला लेना। मैं हर व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देखता था। मुझे लगता था कि इस राजमहल में कोई भी सच्चा नहीं है, हर कोई अपने स्वार्थ के लिए जी रहा है। उसी समय मेरी पहली भेंट उस व्यक्ति से हुई जिसे लोग द्वारका का राजा कहते थे, लेकिन जो वास्तव में समय के सबसे बड़े ज्ञानी थे, श्री कृष्ण। गांधारी ने यह सुनकर ध्यान से उसकी ओर देखा। शकुनी ने आगे कहा, जब मैंने पहली बार कृष्ण को देखा तो मुझे लगा कि यह साधारण मनुष्य नहीं है। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे उन्हें संसार के हर रहस्य का ज्ञान हो। उस दिन उन्होंने मुझे केवल एक बात कही थी, गांधार नरेश, जीवन में बुद्धि का उपयोग करना अच्छी बात है, लेकिन यदि बुद्धि का उपयोग केवल बदले के लिए किया जाए तो वह अंत में विनाश ही लाती है। गांधारी ने आश्चर्य से पूछा, तुमने उस समय क्या उत्तर दिया था? शकुनी हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मैंने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। मैंने सोचा कि यह केवल एक साधु की तरह उपदेश देने वाली बात है। मेरे मन में उस समय केवल अपने परिवार की पीड़ा और अपमान की स्मृति थी। मुझे लगा कि न्याय पाने का केवल एक ही मार्ग है, बदला। शकुनी ने आगे कहा, लेकिन कृष्ण ने जाते जाते एक और बात कही थी जिसे उस समय मैं समझ नहीं पाया। उन्होंने कहा था, समय के साथ हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल मिलता है, लेकिन जो व्यक्ति केवल बदले के लिए जीता है वह स्वयं भी उसी आग में जल जाता है। उस समय मुझे लगा कि वे मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मैंने उनके शब्दों को अनदेखा कर दिया। कुछ क्षणों तक वहां शांति रही। दूर से युद्ध भूमि की ठंडी हवा चल रही थी। शकुनी ने धीरे से कहा, बहन, उसके बाद वर्षों तक मैंने वही किया जो मैंने तय किया था। मैंने दुर्योधन को समझाया कि पांडव उसके शत्रु हैं। मैंने उसके मन में यह विश्वास भर दिया कि यदि वह पांडवों को नष्ट नहीं करेगा तो एक दिन वे उसका राज्य छीन लेंगे। धीरे धीरे उसका मन भी उसी घृणा और ईर्ष्या से भर गया जो मेरे भीतर थी। गांधारी ने भारी मन से कहा, भाई दुर्योधन मेरा पुत्र था। वह बचपन में ऐसा नहीं था, वह भी कभी सरल और निष्कपट था। शकुनी ने सिर झुकाकर कहा, हाँ बहन, यह सत्य है। दुर्योधन के मन में पहले इतनी कठोरता नहीं थी, लेकिन जब किसी व्यक्ति के आसपास लगातार नकारात्मक विचार और भय बोए जाते हैं तो उसका स्वभाव भी बदलने लगता है। यही मेरे साथ हुआ और यही दुर्योधन के साथ भी हुआ। शकुनी ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, फिर वह दिन आया जब मैंने जुए की सभा की योजना बनाई। मुझे लगा कि यही वह अवसर है जब मैं पांडवों को अपमानित करके हस्तिनापुर के भीतर दरार पैदा कर सकता हूं। उस समय मुझे यह नहीं समझ में आया कि मैं केवल एक खेल नहीं खेल रहा हूं, बल्कि पूरे आर्यावर्त के भविष्य को बदलने जा रहा हूं। गांधारी ने दर्द भरी आवाज में कहा। उस सभा का परिणाम कितना भयानक था। द्रौपदी का अपमान, पांडवों का वनवास और अंत में यह विनाशकारी युद्ध। शकुनी ने धीरे से कहा, हाँ बहन, वही वह क्षण था जब अधर्म ने अपनी सीमा पार कर दी थी। उस दिन यदि किसी ने सबसे अधिक दुख महसूस किया था तो वह श्री कृष्ण थे। उन्होंने उस समय भी सबको समझाने की कोशिश की थी, लेकिन जब अहंकार मन पर छा जाता है तब कोई भी सत्य सुनना नहीं चाहता। कुछ क्षणों तक दोनों चुप रहे।
फिर शकुनी ने धीरे से कहा, बहन, जब यह युद्ध शुरू हुआ तब भी मेरे मन में एक विश्वास था कि शायद दुर्योधन जीत जाएगा और मेरा बदला पूरा हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता गया, मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगा कि यह युद्ध किसी एक व्यक्ति के जीतने के लिए नहीं हो रहा है। यह तो समय का न्याय था जिसमें अधर्म का अंत निश्चित था। गांधारी ने दुखी स्वर में पूछा, तो क्या तुम्हें तब समझ में आया कि तुमने गलत मार्ग चुना है? शकुनी ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, लेकिन उस समय तक बहुत देर हो चुकी थी। युद्ध शुरू हो चुका था और हजारों लोग अपने प्राण दे चुके थे। अब केवल परिणाम का इंतजार बाकी था। फिर उसने धीरे से कहा, और आज जब मैं इस युद्ध भूमि में पड़ा हूं, तब मुझे कृष्ण की वह बात याद आ रही है जो उन्होंने वर्षों पहले कही थी कि बदले की आग अंत में केवल विनाश ही लाती है। गांधारी के आंसू अब रुक नहीं रहे थे, लेकिन उसी समय शकुनी ने एक ऐसी बात कही जिसने वहां खड़े श्री कृष्ण को भी गहराई से भावुक कर दिया। उसने धीमी आवाज में कहा, लेकिन बहन, एक सत्य ऐसा भी है जिसे शायद आज तक कोई नहीं जानता। गांधारी ने कांपती आवाज में पूछा, कौन सा सत्य? शकुनी ने धीरे धीरे कहा, वह सत्य जो मैंने जीवन भर अपने हृदय में छिपा कर रखा। गांधारी की सांसें तेज हो गई। उसे महसूस हो रहा था कि उसके सामने कोई ऐसा सत्य आने वाला है जिसे सुनकर शायद उसके जीवन की कई धारणाएं बदल जाएंगी। उसने धीरे से कहा, भाई शकुनी, अब कुछ मत छिपाओ, जो भी सत्य है आज मुझे बता दो। शकुनी ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अब ना क्रोध था और ना ही अहंकार, केवल एक थका हुआ मन था जो वर्षों से छिपे बोझ को उतार देना चाहता था। शकुनी ने धीमी आवाज में कहा, बहन, लोग समझते हैं कि मैंने दुर्योधन को केवल बदले की भावना से भड़काया था, लेकिन सच ये है कि समय के साथ मेरे भीतर भी एक बड़ा द्वंद्व शुरू हो गया था। जब मैंने पांडवों को करीब से देखा, तब मुझे महसूस हुआ कि वे उतने अन्याय नहीं थे जितना मैं उन्हें समझता था। विशेषकर युधिष्ठिर, वह तो धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति था। कई बार मुझे लगा कि शायद मैं गलत दिशा में जा रहा हूं। गांधारी ने आश्चर्य से कहा, यदि तुम्हें यह समझ में आने लगा था तो तुमने दुर्योधन को रोका क्यों नहीं? शकुनी ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने कई बार कोशिश की बहन, लेकिन जब किसी व्यक्ति के मन में अहंकार और क्रोध गहराई से बैठ जाता है तब उसे समझाना बहुत कठिन हो जाता है। दुर्योधन अब केवल एक राजा बनने का सपना नहीं देख रहा था, वह पांडवों को हर कीमत पर पराजित करना चाहता था और उस समय तक मैं भी अपने ही बनाए जाल में फंस चुका था। कुछ क्षणों के लिए वह शांत रहा, फिर उसने धीरे से कहा, लेकिन एक दिन ऐसा आया जब मुझे पहली बार स्पष्ट रूप से समझ में आ गया कि यह युद्ध निश्चित है और इसका परिणाम भी तय है। वह दिन था जब श्री कृष्ण शांति प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर आए थे। उन्होंने सभा में सबके सामने कहा था कि यदि दुर्योधन पांडवों को केवल 5 गांव भी दे दे तो युद्ध टल सकता है। गांधारी ने भारी मन से कहा, हाँ, मुझे वह दिन याद है, लेकिन दुर्योधन ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। शकुनी ने सिर झुकाकर कहा, और उस समय मैंने पहली बार दुर्योधन के चेहरे पर ऐसा अहंकार देखा जो किसी भी विनाश की ओर ले जा सकता था। जब उसने यह कहा कि वह सुई की नोक जितनी भूमि भी पांडवों को नहीं देगा, तब मुझे समझ में आ गया कि अब इस युद्ध को कोई नहीं रोक सकता। शकुनी ने आगे कहा, उस सभा में जब मैंने श्री कृष्ण की ओर देखा, तब मुझे उनकी आंखों में एक गहरी करुणा दिखाई दी। वह करुणा केवल पांडवों के लिए नहीं थी, बल्कि कौरवों के लिए भी थी। जैसे वह पहले से जानते हो कि इस युद्ध में कितने निर्दोष लोग अपने प्राण खो देंगे। गांधारी ने धीरे से पूछा, तो क्या उसी समय तुम्हें अपने कर्मों का परिणाम समझ में आ गया था? शकुनी ने उत्तर दिया, हाँ बहन, उसी दिन मुझे यह महसूस हुआ कि जिस बदले की आग को मैंने वर्षों तक अपने भीतर जलाए रखा, वह अब एक ऐसे महाविनाश का कारण बनने जा रही है जिसे कोई रोक नहीं सकता। उसने आगे कहा, लेकिन उस समय भी मैं पूरी तरह पीछे नहीं हट सका, क्योंकि मेरे जीवन का उद्देश्य ही उसी प्रतिज्ञा से जुड़ा था जो मैंने अपने पिता से की थी। यदि मैं अचानक सब कुछ छोड़ देता तो मुझे लगता कि मैं अपने परिवार की स्मृति के साथ विश्वासघात कर रहा हूं। गांधारी ने दुखी स्वर में कहा, भाई, कभी कभी मनुष्य को यह समझना चाहिए कि बदले से अधिक महत्वपूर्ण शांति होती है। शकुनी ने धीरे से कहा, हाँ बहन, यह बात अब मुझे समझ में आ चुकी है।
लेकिन जब तक यह समझ आती है तब तक अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। कुछ क्षणों तक दोनों चुप रहे। फिर शकुनी ने धीरे से कहा, लेकिन बहन, एक और सत्य है जो शायद तुम्हें सबसे अधिक आश्चर्य में डाल देगा। गांधारी ने पूछा। और क्या? शकुनी ने धीरे धीरे कहा। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तब एक क्षण ऐसा भी आया था जब मैंने स्वयं श्री कृष्ण से प्रार्थना की थी। गांधारी चौंक गई। उसने आश्चर्य से कहा, तुमने श्री कृष्ण से प्रार्थना की थी? शकुनी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ बहन, और वह क्षण था जब मुझे पहली बार यह समझ में आया कि इस संसार में मनुष्य चाहे जितनी योजनाएं बना ले, अंत में वही होता है जो ईश्वर की इच्छा होती है। गांधारी यह सुनकर गहराई से चौंक गई। उसके मन में अनेक प्रश्न एक साथ उठने लगे। उसने तुरंत पूछा, भाई शकुनी, तुमने श्री कृष्ण से प्रार्थना की थी, यह कैसे संभव है? तुम तो जीवन भर पांडवों और कृष्ण के विरोध में खड़े रहे। शकुनी ने धीमे से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बहन, बाहर से मैं हमेशा उनके विरोध में दिखाई दिया, लेकिन मनुष्य का मन कभी कभी वह सत्य भी जानता है जिसे वह स्वीकार नहीं करना चाहता। कृष्ण कोई साधारण राजा नहीं थे। उनके भीतर कुछ ऐसा था जिसे देखकर हर व्यक्ति समझ जाता था कि वे समय और धर्म के मार्गदर्शक हैं। शकुनी ने धीरे धीरे अपनी बात आगे बढ़ाई। उसने कहा, महाभारत के युद्ध के प्रारंभ होने से कुछ समय पहले की बात है। उस समय मैं एक रात अकेला बैठा था और अपने जीवन के बारे में सोच रहा था। मेरे सामने वर्षों की घटनाएं घूम रही थीं। हमारे परिवार की कैद, पिता की प्रतिज्ञा, दुर्योधन को दिया गया मेरा साथ और जुए की सभा का अपमानजनक दृश्य। उसी समय मेरे मन में पहली बार यह प्रश्न उठा कि क्या मैं वास्तव में न्याय के मार्ग पर हूं या केवल अपने क्रोध का पीछा कर रहा हूं? गांधारी ध्यान से सुन रही थी। शकुनी ने कहा, उसी रात मेरी भेंट श्री कृष्ण से हुई। वह हस्तिनापुर में ही ठहरे हुए थे। जब उन्होंने मुझे देखा तो वे मुस्कुराए और बोले, गांधार नरेश, कभी कभी मनुष्य को अपने भीतर झांक कर देखना चाहिए कि वह किस दिशा में जा रहा है। उनकी यह बात सुनकर मैं कुछ क्षण के लिए मौन रह गया। मुझे लगा जैसे वे मेरे मन की हर बात जान रहे हों। शकुनी ने गहरी सांस ली और आगे कहा, उस समय मैंने उनसे एक प्रश्न पूछा। मैंने कहा, माधव, क्या मनुष्य अपने भाग्य को बदल सकता है या जो कुछ होना है वह पहले से तय होता है? कृष्ण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मनुष्य अपने कर्म चुन सकता है, लेकिन उन कर्मों का परिणाम समय तय करता है। यदि कर्म धर्म के मार्ग पर हो तो परिणाम शांति लाते हैं, और यदि कर्म अधर्म की ओर हो तो परिणाम विनाश लेकर आते हैं। गांधारी के मन में हलचल होने लगी। शकुनी ने आगे कहा, उनकी बात सुनकर मेरे मन में एक क्षण के लिए विचार आया कि शायद मुझे यह मार्ग छोड़ देना चाहिए, लेकिन उसी समय मेरे पिता की वह प्रतिज्ञा याद आ गई जो मैंने वर्षों पहले ली थी। मेरे मन में द्वंद्व शुरू हो गया। एक ओर बदले की आग थी और दूसरी ओर कृष्ण की बातें मेरे भीतर शांति का एक नया द्वार खोल रही थी। कुछ क्षणों के लिए शकुनी की आवाज रुक गई। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, तभी मैंने कृष्ण से एक ऐसी प्रार्थना की जो शायद किसी ने नहीं सुनी। मैंने उनसे कहा, माधव, यदि यह युद्ध होना ही है तो मुझे इतना विवेक देना कि मैं अंत में सत्य को समझ सकूं। मुझे इतना अवसर देना कि मैं अपने जीवन की गलती को पहचान सकूं। गांधारी यह सुनकर स्तब्ध रह गई। उसने धीरे से पूछा, और कृष्ण ने क्या कहा? शकुनी की आंखों में एक हल्की चमक आ गई। उसने कहा, उन्होंने केवल इतना कहा, समय आने पर सत्य स्वयं सामने आ जाएगा। उस समय मुझे उनकी बात पूरी तरह समझ नहीं आई, लेकिन आज जब मैं इस युद्ध भूमि में पड़ा हूं तब मुझे वह हर शब्द याद आ रहा है। शकुनी ने दूर आकाश की ओर देखा जहां सूर्य अब लगभग डूब चुका था। उसने कहा, बहन, अब मुझे समझ में आता है कि इस युद्ध का उद्देश्य केवल राज्य जीतना नहीं था। यह युद्ध मानव के अहंकार और अधर्म को समाप्त करने के लिए हुआ था, और शायद मैं भी उस समय के खेल का एक छोटा सा पात्र था। गांधारी की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे, लेकिन तभी शकुनी ने धीरे से उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, लेकिन बहन, अब वह समय आ गया है जब मैं तुम्हें अपने जीवन का अंतिम और सबसे बड़ा सत्य बताने जा रहा हूं। गांधारी ने कांपती आवाज में पूछा, ऐसा कौन सा सत्य? शकुनी ने धीमे स्वर में कहा,
वही सत्य जिसे सुनकर स्वयं श्री कृष्ण की आंखों में भी आंसू आ गए थे। गांधारी का हृदय तेजी से धड़कने लगा। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई थी। वह समझ रही थी कि उसका भाई अब अपने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य बताने वाला है। उसने धीरे से कहा, भाई शकुनी, अब मुझसे कुछ मत छिपाओ। यदि तुम्हारे हृदय में कोई पीड़ा है, कोई सत्य है, तो आज उसे कह दो, क्योंकि जीवन का अंत सत्य के बिना अधूरा रह जाता है। शकुनी ने धीमी सांस ली। उसका शरीर अब बहुत कमजोर हो चुका था, लेकिन उसके शब्दों में अभी भी गहराई थी। उसने कहा, बहन गांधारी, जीवन भर लोगों ने मुझे एक षड्यंत्रकारी और कुटिल व्यक्ति के रूप में देखा। उन्होंने यह माना कि मैं केवल छल और कपट से भरा हुआ था, लेकिन आज जब मेरा अंत निकट है, तो मैं यह स्वीकार करता हूं कि मेरे भीतर भी एक मनुष्य था, एक ऐसा मनुष्य जो कभी कभी अपने ही कर्मों से डर जाता था। गांधारी ध्यान से उसकी बात सुन रही थी। शकुनी ने आगे कहा, बहन, जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ और मैंने हजारों योद्धाओं को अपने प्राण देते हुए देखा, तब पहली बार मेरे मन में यह प्रश्न उठा कि क्या मेरा बदला इतना बड़ा होना चाहिए था कि उसमें इतने निर्दोष लोगों का जीवन भी समाप्त हो जाए। उस समय मुझे महसूस हुआ कि मैंने जिस आग को वर्षों पहले जलाया था, वह अब एक ऐसा महाविनाश बन चुकी है जिसे कोई रोक नहीं सकता। कुछ क्षणों के लिए वहां गहरी शांति छा गई। फिर शकुन ने धीरे धीरे कहा, लेकिन बहन, मेरे जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि मैंने यह सब केवल बदले के लिए नहीं किया। समय के साथ मुझे यह समझ में आ गया था कि हस्तिनापुर के भीतर जो अहंकार और अधर्म बढ़ रहा था, उसका अंत भी आवश्यक था। यदि यह युद्ध ना होता तो शायद वह अधर्म और भी अधिक बढ़ता। गांधारी ने दुख भरे स्वर में कहा, लेकिन भाई, इस युद्ध में मेरे सभी पुत्र मारे गए। एक मां के लिए यह सबसे बड़ा दुख है। शकुनी की आंखों में भी नमी आ गई। उसने धीरे से कहा, बहन, मुझे इसका दुख है। दुर्योधन मेरा भी प्रिय था, लेकिन कभी कभी मनुष्य का अहंकार उसे ऐसे मार्ग पर ले जाता है जहां से लौटना संभव नहीं होता। शकुनी ने कुछ क्षण बाद धीरे से कहा, लेकिन अब मैं तुम्हें वह बात बताना चाहता हूं जो शायद किसी ने नहीं सुनी। युद्ध शुरू होने से पहले मैं एक बार फिर श्री कृष्ण से मिला था। उस समय मैंने उनसे कहा था, माधव, यदि इस युद्ध में अधर्म का अंत होना ही है, तो मुझे भी उस अंत का एक माध्यम बना दीजिए। मेरे जीवन का बोझ भी इसी युद्ध के साथ समाप्त हो जाए। गांधारी यह सुनकर स्तब्ध रह गई। उसने कांपती आवाज में कहा, तुमने ऐसा क्यों कहा? शकुनी ने उत्तर दिया, क्योंकि उस समय तक मुझे यह समझ में आ गया था कि बदले की आग में जीना भी एक प्रकार का बंधन है। मैं उस बंधन से मुक्त होना चाहता था। शायद यही कारण था कि मैंने अंत तक दुर्योधन का साथ दिया, लेकिन भीतर से मुझे यह पता था कि इस युद्ध का परिणाम क्या होगा। शकुनी ने आगे कहा, आज जब मैं मृत्यु के करीब हूं, तो मुझे यह महसूस हो रहा है कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य बदला नहीं, बल्कि समझ और क्षमा है। यदि मनुष्य समय रहते अपने क्रोध को छोड़ दे, तो शायद बहुत से युद्ध टल सकते हैं। इतना कहकर शकुनी कुछ क्षणों के लिए शांत हो गया। उसकी सांसें अब बहुत धीमी हो चुकी थी। तभी उसने धीरे से कहा, बहन, अब मैं तुमसे अपने जीवन का अंतिम वचन कहने जा रहा हूं। गांधारी ने उसके हाथ को मजबूती से पकड़ लिया और कहा, कहो भाई। शकुनी ने धीमी आवाज में कहा, बहन, यदि इस संसार में कोई व्यक्ति सच्चा मार्गदर्शक है, तो वह श्री कृष्ण है। मैंने जीवन भर उन्हें समझने में देर कर दी। यदि मैंने उनकी बात पहले समझ ली होती, तो शायद आज यह विनाश न हुआ होता। उसी समय दूर खड़े श्री कृष्ण की आंखों में भी नमी आ गई। शकुनी के शब्द सुनकर वहां कुछ क्षणों के लिए गहरी शांति छा गई। हवा धीरे धीरे बह रही थी और सूर्य अब लगभग अस्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर फैली लालिमा मानो इस महायुद्ध के अंत की गवाही दे रही थी। गांधारी अपने भाई का हाथ पकड़े खड़ी थी और उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने धीमी आवाज में कहा, भाई शकुनी, यदि तुम्हें यह सब पहले समझ में आ गया था, तो तुमने अपने मार्ग को बदलने की कोशिश क्यों नहीं की? शकुनी ने बहुत धीरे से उत्तर दिया, बहन, मनुष्य कभी कभी अपने ही कर्मों के जाल में इतना उलझ जाता है कि उसे सही मार्ग दिखते हुए भी वह उससे हट नहीं पाता। मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल यही थी कि मैंने अपने क्रोध और बदले को अपने विवेक से बड़ा बना लिया। जब तक मुझे यह समझ आया,
तब तक समय मेरे हाथों से निकल चुका था। लेकिन आज मैं एक बात पूरी सच्चाई से कह सकता हूं। इस युद्ध में जो हुआ वह केवल मनुष्यों की इच्छा से नहीं, बल्कि समय और कर्मों के न्याय से हुआ। गांधारी ने आंसुओं भरी आंखों से कहा, तो क्या इस विनाश का कोई अर्थ भी है? शकुनी ने धीरे धीरे कहा, हाँ बहन, हर घटना का एक उद्देश्य होता है। महाभारत का यह युद्ध केवल राज्य पाने के लिए नहीं था। यह युद्ध संसार को यह सिखाने के लिए था कि जब अहंकार, ईर्ष्या और अधर्म सीमा पार कर जाते हैं, तब समय स्वयं न्याय करता है। शायद यही कारण है कि श्री कृष्ण इस युद्ध में केवल एक सारथी बनकर भी सबके मार्गदर्शक बने रहे। शकुनी की सांसें अब बहुत कमजोर हो चुकी थी। उसने अंतिम बार गांधारी का हाथ दबाया और कहा, बहन, आज मैं तुमसे एक ही विनती करता हूं, अपने हृदय में क्रोध को मत बसने देना। तुम्हारे पुत्र चले गए हैं, लेकिन उनके कर्मों का फल उन्हें मिल चुका है। अब तुम्हारा धर्म यही है कि तुम अपने मन में शांति को स्थान दो, क्योंकि क्रोध और शोक मनुष्य को केवल अंधकार में ले जाते हैं। इतना कहकर शकुनी ने अपनी दृष्टि धीरे धीरे श्री कृष्ण की ओर उठाई, जो थोड़ी दूरी पर शांत भाव से खड़े थे। शकुनी ने धीमी आवाज में कहा, माधव, मैंने जीवन भर आपको समझने में देर कर दी। आज मुझे यह स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं कि आप ही इस समय के सच्चे मार्गदर्शक हैं। यदि मैंने पहले ही आपके वचनों को समझ लिया होता, तो शायद मेरा जीवन और यह इतिहास कुछ और ही होता। यह सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग मौन हो गए। श्री कृष्ण धीरे धीरे शकुनी के पास आए। उनके चेहरे पर करुणा और शांति दोनों झलक रहे थे। उन्होंने शांत स्वर में कहा, गांधार नरेश मनुष्य का मूल्य उसके अंत समय की समझ से भी जाना जाता है। जिसने अपने जीवन की भूल को पहचान लिया, उसने आधा सत्य पा लिया। कहा जाता है कि उस क्षण श्री कृष्ण की आंखों में भी नमी आ गई थी, क्योंकि वे जानते थे कि मनुष्य चाहे कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, यदि उसका मन क्रोध और बदले से भर जाए, तो वह स्वयं अपने जीवन को अंधकार की ओर ले जाता है। लेकिन जब वही मनुष्य अंत में सत्य को पहचान लेता है, तो उसका हृदय भी पवित्र हो जाता है। शकुन ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली। उसके चेहरे पर अब एक अजीब सी शांति थी, जैसे वर्षों से जलती हुई कोई आग अब बुझ चुकी हो। कुछ ही क्षणों बाद उसकी सांसें शांत हो गईं और गांधार का वह राजकुमार, जिसे इतिहास ने एक षड्यंत्रकारी के रूप में याद किया, इस संसार से विदा हो गया। गांधारी वहीं खड़ी रही। उसके आंसू अभी भी बह रहे थे, लेकिन उसके मन में अब एक नया विचार जन्म ले चुका था। उसने समझ लिया था कि संसार में सबसे बड़ा शत्रु कोई दूसरा व्यक्ति नहीं, बल्कि मनुष्य का अपना अहंकार और क्रोध होता है। महाभारत की यह कथा हमें यही सिखाती है कि बदले की आग अंत में केवल विनाश लाती है, जबकि धर्म, क्षमा और समझ ही वह मार्ग है जो मनुष्य को सच्ची शांति तक पहुंचाता है। और यही कारण है कि श्री कृष्ण ने हमेशा कर्म, धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी। यदि मनुष्य अपने जीवन में इन शिक्षाओं को समझ ले, तो शायद उसके जीवन में भी कई संघर्ष और युद्ध समाप्त हो सकते हैं। यही महाभारत का सबसे बड़ा संदेश है कि अंत में सत्य और धर्म की ही विजय होती है। यदि आपको महाभारत की यह रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक कथा पसंद आई हो और इससे आपको जीवन की कोई सीख मिली हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। जय श्री कृष्ण।